अभी हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 5 देखेंगे। इसके पहले 4 पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.3 है। एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग यहाँ पे पार्ट 5 में देखेंगे, क्योंकि पार्ट 4 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्या है। एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना है, ठीक है, जहाँ क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जस्ट यही टाइप का क्वेश्चन बताया गया था। सेम यहाँ पे तरीका हम लोग अडॉप्ट करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.99999 और डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 सपोज कर लेना है। यहाँ पर सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हुआ है, केवल किसका रिपीटेशन हुआ है, 9 का रिपीटेशन हुआ है। इसके कारण हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट का रिपीटेशन हुआ है। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ़्ट पार्ट में 10x आ जाएगा। राइट पार्ट में थोड़ा सा ध्यान से देखे हुए, पहले भी बताए थे, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल प्लेस लेफ़्ट टू राइट की ओर क्या करेगा, मूव करेगा, तो ये 1 डिजिट मूव करेगा, तो यानी कि 9.9999 और डॉट डॉट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, 10x इक्वल टू 9.99 डॉट डॉट डॉट। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट x इक्वल टू 0.999। क्योंकि हम लोग यहाँ पे 5 डिजिट का रिपीटेशन करा रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्योंकि 5 डिजिट था पॉइंट के बाद, ताकि हमको सब्ट्रैक्ट करने में इजी होगा, डेसिमल प्लेस मैच कर जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज करिए, तो ये 9x के इक्वल आ जाएगा। इधर देखिए पॉइंट के बाद सारा डेसिमल प्लेस मैच कर जाएगा और सारा डिजिट रिपीटेड डिजिट है, तो हमको सब्ट्रैक्ट होकर केवल क्या बचेगा, 9 बचेगा, क्योंकि 9.0 डैट मीन्स 9 आपको x का वैल्यू चाहिए था, तो ये मल्टीप्लिकेशन में था। राइट पार्ट में आया मूव होके तो डिवीजन में 9/9 डैट मीन्स क्या हुआ, 1 के इक्वल। एक अमेजिंग आंसर है, क्योंकि आपको 1 के इक्वल था नहीं, लेकिन ये काफ़ी अप्रॉक्स में 1 के इक्वल था, जिसके कारण इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, 1 के इक्वल आ गया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 अब मैं आपको क्या दिया हुआ है, सो देखिए। What can the maximum number of digits be in repeating in the decimal expansion of 1/17? 1/17 को एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो बोलता है इसको जब डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो कितने डिजिट के बाद वो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे केवल लॉन्ग डिवीजन ही आपको करना है और चेक करना है कितने डिजिट के बाद रिपीट करेगा। तो क्या करोगे, यहाँ से 17 से इसको डिवाइड कर दोगे। किसको डिवाइड करोगे, 1 को। तो जब डिवाइड करोगे, पॉइंट यूज किए, 0 हुआ। पॉसिबल डिवीजन नहीं है, हम लोग फिर से 0 यूज किए, तो ये क्या होगा, 100 हो गया। ये 5 टाइम्स में पॉसिबल है, यहाँ से 85 हुआ। सब्ट्रैक्ट होके क्या बचा, 15। पॉइंट यूज हुआ है 50, 150 हुआ। 150 तो 17 के टेबल में आता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स में 136 के इक्वल आता है। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 14। पॉइंट यूज हुआ है तो 0 यूज कर लेंगे। ये आपको 8 टाइम्स में फिर से पॉसिबल है, तो 136। तो ये सब्ट्रैक्ट हो करके ये 4 बच जाएगा। पॉइंट यूज हुआ है तो ये 40, 17 2 जा 34। सब्ट्रैक्ट होके क्या बच जाएगा, 6 बचेगा। पॉइंट यूज हुआ है 60। 17 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो 3 टाइम्स जा सकते हैं मैक्सिमम, तो ये आ जाएगा 51। सब्ट्रैक्ट होके क्या बचेगा, 9। पॉइंट यूज हुआ है, फिर से 0 यूज हो गया। 17 के टेबल में 5 टाइम्स में 85 आता है। डिफरेंस क्या आ गया,
5 आ गया, पॉइंट यूज हुआ है 50 हो जाएगा। फिर से आपको क्या करना है, 3 टाइम्स में तो पॉसिबल है नहीं, तो 2 टाइम्स में ये डिवीज़न पॉसिबल है, तो 2 टाइम्स में ले लिए, सब्ट्रैक्ट होकर 16 बच जाएगा। पॉइंट यूज हुआ है तो 160, तो ये आपको 17 9 जा 153 होता है, तो आप 9 टाइम्स में इसको ले सकते हो। तो 153 क्या बच जाएगा, डिफरेंस 7 बच जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है 0, ये क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स में 68 आ जाता है। ठीक है, डिफरेंस क्या हुआ 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 20 हो गया। 17 बन जा, अब 17 पॉसिबल है, क्या डिफरेंस बचा 3, पॉइंट यूज करेंगे 30, फिर से क्या होगा 17 बन जा, 17 ही पॉसिबल है, ये क्या आ गया आपको 30, पॉइंट यूज किए करेंगे 30 आ जाएगा। ये 17 9 जा, अब मेरा क्या होता है 100 नहीं, 17 7 जा, कितना यूज करेंगे 7, ये नहीं है। ठीक है, 17 7 जा 119 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, फिर से पॉइंट यूज करेंगे तो 0, डिवाइड पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर से 0 यूज करना पड़ता है, फिर से 0, तो ये आपको यहाँ से फिर से क्या होता है 5 टाइम्स में, यानी कि यहाँ से 7 के बाद फिर से रिपीट करने लगा। कितना डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है, तो आपको इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया 1/17 का, आप 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो क्या आ गया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसको फ्रेश करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 16 डिजिट के बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि आपको आया यहाँ से 0.888235294117, इसके बाद फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, 16 डिजिट के बाद रिपीटेशन ये स्टार्ट हो गया, क्योंकि 05 फिर से वही काम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आफ्टर 16 डिजिट इट विल अगेन रिपीटेड। ठीक है, ये फिर से क्या करेगा 16 डिजिट के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, इट विल रिपीट। ओके, आपको डेसिमल एक्सपेंशन इसका यहाँ लिखा हुआ है, कुछ आपको यहाँ पे नया नहीं काम करना था, केवल लॉन्ग डिवीजन था, लेकिन काफ़ी लॉन्ग कैलकुलेशन आपको करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिव वेरियस एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का बहुत सारा एग्जांपल्स लेना है जो कि p/q के फॉर्म में हो, और जो p और q के बीच का जो HCF होगा 1 होगा, यानी कि दोनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और ऐसे आपको एग्जांपल्स लेना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये बहुत सारा एग्जांपल लेके आपको को कंक्लूजन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 1/2 ले लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 के बदले 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा 5/10, यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 1.5 आ गया। ठीक है, टर्मिनेट कर गया। फिर ले लेते हैं हम यहाँ से 1/4 ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं 1/4। 1/4 को हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन आसानी से भी ला सकते हैं, या तो 4 को हम लोग 100 के 25 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को 100 बना लेते हैं, तो ये क्या होगा 25/100 आ गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से 0.25 टर्मिनेट कर गया। उसके बाद एग्जांपल्स ले लेते हैं 5/8। ठीक है, तो 5/8 अगर एग्जांपल्स ले लेते हैं, अब 8 को हमको क्या करना है 5/8 है, 8 को 100 तो नहीं बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 125 से। तो 125 से हम लोग लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन आपको लेंदी पड़ेगा, तो 5 × 125 625 होता है, और ये 1000 आ गया। इधर क्या आ जाएगा 0.625, यानी कि 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया। और एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 36/25। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 25 को 100 बनाना है, तो इसको मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। 36 4 जा हो जाएगा आपको 144, और 25 4 जा 100 होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको 1.44 आ जाएगा। इस तरह से ये 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट कर गया। कोई और एग्जांपल लेना चाहोगे तो ले सकते हो। तो देखिए
जितने सारे रेशनल नंबर है सारा p/q के फॉर्म में है, बट क्या है दोनों के का जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावे कुछ नहीं है। अब तो यहाँ पे से देख रहे हैं सारा का जो क्या है डिनोमिनेटर जो है 2 और 5 के फैक्टर के फॉर्म में है। तो कोई भी नंबर का टर्मिनेशन तभी हो सकता है, हम लोग यहाँ वी कंक्लूड डैट, हम लोग यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कंक्लूड डैट रेशनल नंबर कैन टर्मिनेट, rational number can terminate if its denominator is in the form कि कौन सा फॉर्म में होना चाहिए 2 to the power m और 5 to the power n। कहने का मतलब 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, या तो 2 का मल्टीपल या तो 5 का मल्टीपल या तो 2 और 5 का दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि 2 और 5 के अलावे कोई तीसरा फैक्टर आपको नज़र नहीं आना चाहिए। 2 अकेले है कोई दिक्कत नहीं, 5 भी अकेले है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 और 5 के अलावे कोई तीसरा फैक्टर वहाँ नहीं होना चाहिए, तभी जाके उसका टर्मिनेशन होगा। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए आप इससे ये रिजल्ट चेक कर सकते हो, कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेशन होगा नॉन टर्मिनेशन होगा। तो इसका चेक करने का रूल क्या है, आप उसका डिनोमिनेटर ले लो और डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल के देखो। अगर ये डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के मल्टीपल में आता है, यानी कि ओनली 2 ओनली 5 और 2 और 5 बोथ, ठीक है। एम एन क्या है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इवन 0 भी हो सकता है। सपोज जैसे कि आप बोलिएगा सर ये यहाँ पे क्या हुआ 1/2 है, लेकिन इसका क्या हुआ डिनोमिनेटर 2 है और वहाँ 5 नज़र नहीं आ रहा है, तो हम लोग तो क्या बोल सकते हैं इसको 2 के बदले इंटू 1, और 1 के बदले हम लोग 2 का पावर क्या है 1 है, और 1 के बदले 5 का पावर 0 तो बोल ही सकते थे। इसलिए यहाँ पर 1 तो आइडेंटिटी होता है, 2 आपको नज़र आया चाहे 5 नज़र आया, 1 तो आप वहाँ अटैच कर सकते हो। 1 अगर 5 का कमी नज़र आ रहा है तो 5 का पावर 0 कर दिए, 2 का कमी नज़र आ रहा है तो 2 का पावर 0, तो आपको डिनोमिनेटर यही फॉर्म में दिखेगा। तो इस तरह से आप बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए कोई भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर सकते हो, टर्मिनेशन होगा कि नॉन टर्मिनेशन होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये भी आपको कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट 3 नंबर्स हुस डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ऐसे एग्जांपल्स लेना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेशन होगा और ना ही रेकरिंग होगा। तो हम लोग एक सा एग्जाम्पल बहुत सारा ले सकते हैं। ऐसे नंबर क्या होता है इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, रेशनल नहीं कहलाएंगे, क्या चीज़ का एग्जाम्पल है ये इरेशनल का एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको हम कोई एक फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 0.01 001 001 401 डॉट लगा हुआ है, डैट मीन्स एक बात सेटिस्फाइड कर दिया नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद रिपीटेशन है कि नहीं है, देखिए 01 है तो 001 है, 001 है, 4 टाइम्स 1 है, तो ये आप 4 टाइम्स 01 है तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, होना चाहिए 01 01 01 ही होना चाहिए केवल, तब ना हम लोग इसको बोलते हैं रिपीटेशन है। तो ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही क्या है ये नॉन रिपीटिंग है, डैट मीन्स ये क्या है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशंस वाले नंबर हैं। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ले लेते हैं 2.248023045 समथिंग इस तरह से है। देखिए ये ना तो टर्मिनेट किया और ना ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आ गया, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर का ही एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करते हैं 0.0206080134 समथिंग इस तरह से डॉट लगा हुआ है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। हम तो बोलेंगे मेरे अलावे आप कुछ अपने से एग्जाम्पल्स लिखिए और इसको सेटिस्फाइड कर लोगे, ये बहुत ही आसान है, खुद से इसको करोगे और कमेंट में हमको बताओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावे भी आप एग्जाम्पल्स लिखोगे, आपका आंसर मैच नहीं करना, सबका अलग अलग आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी
3 डेसिमल्स ऐसे चूज करेंगे जिसका नॉन टर्मिनेशन और नॉन रेकरिंग का कंडीशन सेटिस्फाइड करे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको 8 दिया हुआ है, 8 इसी से बेस्ट था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है 5/7 और 9/11 कोई दो रेशनल नंबर दिया है, उसके बीच में आपको क्या करना है, 3 इरेशनल नंबर का पेयर चूज करना है। तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, इसको बनाने से पहले इरेशनल नंबर लिखना है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालना पड़ेगा। तो 5/7 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना चाहते हैं तो लॉन्ग डिवीज़न अप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो लॉन्ग डिवीज़न कर लीजिए, 7 से 5 को डिवाइड करना है, पॉइंट यूज करेंगे 0 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो गया, 1 यूज करेंगे पॉइंट हो लगेगा, 7 1 जा 7 पॉसिबल है, 3 डिफरेंस हुआ, पॉइंट लगा हुआ है 30 हो गया, 7 4 जा 28 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 2 जा 14 मैक्सिमम पॉसिबल है यहाँ पे, ये 6 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गया, ये 7 8 जा 56 तक हम लोग जा सकते हैं मैक्सिमम। डिफरेंस क्या हो गया, 4 हुआ, पॉइंट यूज करेंगे 40 हो गया, 7 5 जा क्या आएगा 35 आएगा, डिफरेंस क्या आ गया 50 आएगा। फिर से अब यहाँ देखिए पॉइंट यूज करेंगे 50, आगे इसी तरह से क्या होगा, रिपीट करना लगेगा, यानी कि यहाँ के बाद क्या करेगा, ये 5 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप 5/7 के बदले ये लिख सकते हो डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद क्या है, 9/11 है, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर भी क्या करना है, 11 से 9 को डिवाइड करना है, ठीक है। पॉइंट यूज करोगे 90 आया, 11 8 जा 88 आता है, ठीक है। पॉइंट यूज किए 20 हुआ, 11 1 जा 11 यूज करेंगे, डिफरेंस 9 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 0 हुआ, फिर से 11 8 जा 88 हो गया, डिफरेंस 2 हो गया, फिर से रिपीट करेगा, यानी कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ के बाद रिपीटेशन हो जाएगा, 0.81 81 81 करके रिपीटेशन होते रहेगा। तो आपको यहाँ पर जो 5/7 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिख गया 0.71428 यहाँ के बाद रिपीटेशन था। सेकेंड आपको दिख गया 9/11 जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.81, उसके बाद रिपीट हो गया है। तो ये दोनों नंबर के बीच में आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर्स लिखना है। तो इसके बीच में बहुत सारे अनगिनत इरेशनल नंबर्स आप लिख सकते हो, 7 1 से ग्रेटर 8 1 से स्मॉलर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर 3 इरेशनल नंबर्स आर, ठीक है, आप यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर चूज कर सकते हो, 3 इरेशनल नंबर्स आर। पहला आ जाएगा आपको 0.72 072 0072 0072 डॉट डॉट इस तरह से चलते जाएगा। और एग्जांपल लिखना है, सेकंड एग्जांपल आप लिखिए। सेकंड एग्जांपल में 0.74 कर देते हैं, 074 कर देते हैं, 0074 कर देते हैं, 0074 कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है 0.81 और 0.71 से के बीच में ही लिखना है। थर्ड एग्जांपल लिखना चाहते हैं 0.76 कर देते हैं, 076 कर लेते हैं, 0076 कर देते हैं, 0076 कर देते हैं। इस तरह से डॉट डॉट रिपीट करते जाएगा, डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर सारा का एग्जाम्पल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग का एग्जाम्पल है। तो ऐसे नंबर को ही क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर। आपको पहले भी बताया गया था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग का जो एग्जाम्पल्स है वो सारे किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 8। आपको सबसे लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है। क्या 9 में दिया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन √23, ये रेशनल है कि इरेशनल है। तो 23 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसका आप स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकाल सकते हो। तो इस क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, ये इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है।
ठीक है, ये आपका इरेशनल हो गया। सेकेंड एग्जांपल्स में दिया हुआ है 225। 225 का स्क्वायर रूट हो जाता है +-15। तो ये क्या है, +15 को नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं आसानी से, या तो 15 भी इंटीजर है -15 भी इंटीजर है। तो ये भी ये किसका एग्जांपल हो गया, रेशनल नंबर का एग्जांपल हो गया। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में है 0.3796। इसका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को जो है पॉइंट को आसानी से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जाके टर्मिनेट कर गया है। तो 4 डिजिट के बाद टर्मिनेशन है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन को हम ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, रेशनल का एग्जांपल है। ठीक है, ये रेशनल का एग्जांपल्स हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपका है, देखिए ये 7.47847 और डॉट डॉट है। देखिए ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, ठीक है, और साथ में ये क्या है, इरेशनल का, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग लिखिए या तो नॉन रिपीटिंग लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि रेकरिंग का ही सिनोनिम्स क्या होता है, रिपीटिंग होता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इरेशनल का आपका एग्जांपल हो गया। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैथ्स बनाते रहिए। थैंक यू।